हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी एक्सपेक्ट स्टडी, है ना। ये आपका परिवार है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करने की कोशिश करिए। इस पे प्रत्येक 10th क्लास का जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उस सभी का वीडियो आएगी जल्द ही। अब क्योंकि एग्ज़ाम जो है नज़दीक है, मात्र 1 महीना भी एग्ज़ाम का बचा है, तो इसके दौरान आपको जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है 10th बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, वही सब को लेकर के आएँगे। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नर जननांग का सही वर्णन करें। चलिए हम इसको देर न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चे देखिए, नर जननांग का सही वर्णन करें, है ना। ये नर जननांग का सही वर्णन करें। तो आइए देखिएगा, नर जननांग मतलब समझ रहे हैं आप लोग। नर मतलब क्या, है ना, वही जो समझ रहे हैं आप लोग समझ गए सब प्यारे बच्चे, है ना। नर जनन मतलब, नर मतलब क्या, पुरुष, है ना। पुरुष के जनन अंग, जनन मतलब समझ रहे हैं ना। जनन वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संतानों की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। तो नर जनन अंग का मतलब ये महत्वपूर्ण जो भी है, आइए देख रहे हैं, समझिएगा इसको। तो एग्जाम में अगर प्रश्न आए तो ये 5 नंबर का आता है प्रश्न। कितना नंबर का आता है प्यारे बच्चे? बोलिए बोलिए, कमेंट में बताइए। 5 मार्क्स का, है ना। कितने नंबर का आता है? 5 मार्क्स है ना। कमेंट में जरूर लिखिएगा कितने नंबर का आता है। 5 मार्क्स का आता है। तो नर जनन अंग का सचित्र वर्णन करें, तो कैसे हम लोग लिखेंगे कि नर जनन अंग का सचित्र वर्णन करते हुए हम कह सकते हैं कि, है ना। नर जनन अंग का सचित्र वर्णन करते हुए हम कह सकते हैं कि, ये तो महत्वपूर्ण जो भी है इसमें कहने का मतलब है, कह सकते हैं कि ये जो रामायण है ये सभी में लिखवाते ही हैं। तो वही इस तरह से लिख देना है कि नर जनन का सचित्र वर्णन करते हुए हम कह सकते हैं कि, आगे अब देखिए इसका स्टार्ट होता है कहानी। कि नर में जनन क्रिया करने के लिए, नर में जनन क्रिया करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग सीसन और क्या होती है, वृषण होती है। नर में जनन क्रिया करने के लिए प्यारे बच्चे सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है जी? सीसन और क्या है, वृषण है ना। ये जो महत्वपूर्ण क्रिया है, सीसन और क्या, वृषण। इसके उपरांत शुक्राशय, मूत्र मार्ग और क्या होती है, शुक्रवाहिनी नली होती है। इसके उपरांत शुक्राशय, मूत्रमार्ग और शुक्रवाहिनी नली होती है। फिर से प्यारे बच्चे, कि नर जनन क्रिया करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग सीसन और क्या है, वृषण है। इसके उपरांत शुक्राशय, मूत्रमार्ग और शुक्रवाहिनी नली होती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे वृषण, है ना। वृषण क्या है? तो देखिए, पुरुष में वृषण जो होते हैं प्यारे बच्चे, 2 होते हैं। पुरुष में कितने जोड़े कि वृषण होते हैं? 1 जोड़े, यानी कि 2 होते हैं ना। ठीक है, पुरुष में वृषण कितने होते हैं? 2, जो मांसल युक्त तंतुमय संयोजी उत्तक से बना होता है। आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आएगा कि वृषण जो है कैसा उत्तक का बना होता है? तो तंतुमय संयोजी उत्तक का बना होता है। ठीक है, और कैसा होता है? मांसल युक्त, है ना, मांस का बना हुआ रहता है। मांसल युक्त तंतुमय संयोजी उत्तक से बना होता है, जो उदर गुहा के नीचे बाहरी भाग में दायां और बायां भाग में उपस्थित रहता है। जो उदर गुहा के नीचे बाहरी भाग में दायां और बायां, लेफ्ट एंड राइट, है ना, भाग में उपस्थित रहता है। ठीक है, जिसमें नर जननांग का क्या बनता है प्यारे बच्चे? शुक्राणु। जिसमें नर जननांग का शुक्राणु बनता है। आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आएगा कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। ठीक है, चलिए। और वृषण में अधिवृषण उपस्थित रहता है। वृषण में क्या उपस्थित रहता है प्यारे बच्चे? अधिवृषण उपस्थित रहता है, जिसमें शुक्राणु बनता है। जिसमें क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। और शुक्राणु बनने के बाद वृषण से सटा एक शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिका नली में शुक्राणु जाता है। शुक्राणु कहाँ बनता है? तो आप जान रहे हैं कि शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में। अब वृषण के शुक्रवाहिका जो नली होती है, अधिवृषण, इसमें क्या रहता है? बनता है। और शुक्राणु बन करके कहाँ चली जाती है? ये जो आपका देख रहे हैं, ये नली, ये नली देख रहे हैं ना, ये कौन सी नली है? तो इस नली का नाम है शुक्रवाहिका, है ना। इस नली का क्या नाम है? शुक्रवाहिका। और ये हमारा दोनों क्या हो गया? वृषण हो गया, है ना। ये देख रहे हैं क्या हो गया हमारा? वृषण हो गया। तो इसमें क्या बनता है हमारा? शुक्राणु। और शुक्राणु बनने के बाद किस में चला जाता है? ये नली में चला जाता है, शुक्रवाहिका नली में चला जाता है। ठीक है, शुक्राणु, शुक्राणु शुक्राशय द्रव में जा करके मिल जाता है। और शुक्राणु जो है किस में जाकर के मिल जाता है? शुक्राशय द्रव में। और यहाँ से निकल करके शुक्रवाहिका नली से निकल करके और कहाँ मिल जाता है? जाकर के शुक्राशय द्रव में। ठीक है, यहाँ से देखिए ऐसे करके निकलता है, यहाँ ऐसे 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 जाता है और यहाँ जाकर के इसमें मिल जाता है ना, इसमें शुक्राशय द्रव में। ये जो शुक्राशय द्रव जो आपको लग रहा है, दिख रहा है, ये शुक्राशय हमारा द्रव है। शुक्राशय द्रव इसमें रहता है। इसमें जाकर के क्या होती है? शुक्राणु मिल जाती है। शुक्राशय द्रव से निकलकर प्रस्थ द्रव में मिल जाती है। और जब यहाँ से शुक्राशय द्रव से निकलती है तो फिर किस में जाकर के मिल जाती है? ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है, ये ब्लैक वाला भाग,
ये प्रस्थ द्रव में मिल जाती है। इसमें क्या मिल जाती है, किसमें मिल जाती है, प्रस्थ द्रव में मिल जाती है। प्रस्थ द्रव में मिलकर कॉपर द्रव में मिल जाता है, और प्रस्थ द्रव से जब निकलती है तो ये मिल जाती है कहाँ, कॉपर द्रव में, ठीक है, कॉपर द्रव में, ठीक है। चलिए मिल जाता है। और यह शुक्राणु द्रव में मिलता है। इस प्रकार से शुक्राणु का निर्माण होकर शीशन के छिद्र द्वारा बाहर निकल जाता है। प्यारे बच्चे कैसे लिखेंगे हम लोग वृषण, तो मनुष्य में वृषण जो होते हैं दो होते हैं। मनुष्य में वृषण कितने होते हैं, 2 होते हैं। आइए, मनुष्य में वृषण 2 होते हैं, देखिएगा समझिएगा इसको ध्यान से। और इसमें क्या उपस्थित रहता है, अधिवृषण उपस्थित रहता है। और इसमें क्या निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होकर के इसमें से निकल करके कहाँ चली जाती है, शुक्रवाहिका नली में। और शुक्रवाहिका नली से निकल करके यहाँ जाकर के कहाँ चली जाती है, तो इसको बोलते हैं शुक्राशय द्रव। इसमें क्या भरा रहता है, शुक्राशय द्रव, और शुक्राशय द्रव में चला जाता है। और यहाँ से फिर जब निकलता है तो कहाँ चला जाता है, प्रस्थ द्रव में। और प्रस्थ द्रव से जब निकलता है तो कहाँ चल जाता है प्यारे बच्चे, कॉपर द्रव में। और कॉपर द्रव में जाकर के पूरी तरह से शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार से फिर शुक्राणु का पूरी तरह से निर्माण होने के बाद ये फिर मूत्रमार्ग के छिद्र के द्वारा कहाँ निकल जाती है, समय समय से बाहर निकलती है। जब भी इसका जरूरत होती है तो बाहर निकल जाती है, ठीक है। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी क्या है ना, तो यह एक समांतर नली है जो 25 सेंटीमीटर का होता है। ये जो दिख रहा है यही एक समांतर नली है ना, ये समांतर होती है ना, समांतर नली है जो कितना सेंटीमीटर का होता है, 25 सेंटीमीटर का होता है। कितना सेंटीमीटर का होता है प्यारे बच्चे, 25 सेंटीमीटर का होता है। इसमें शुक्राणु एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान तक चला जाता है। और इसे शुक्राणु एक स्थान से बह करके कहाँ चला जाता है, दूसरे स्थान तक चला जाता है। मार्ग है ना, मूत्र मार्ग जो है यह एक मांसल संरचना नली है। यह एक मांसल संरचना नली है। मूत्र मार्ग जो है क्या बोलता है, यह एक मांस का बना होता है ना, मांसल संरचना नली है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। यह एक मांसल संरचना नली है जिसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ जाएगा कि मांसल संरचना नली को क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं, ठीक है। देखिए मूत्रमार्ग जो है मूत्राशय से जुड़ा होता है। मूत्रमार्ग किससे जुड़ा होता है, मूत्राशय से जुड़ा होता है। ये देखिए ये हमारा क्या है, मूत्रमार्ग, और ये है हमारा क्या, मूत्राशय टंकी, ठीक है, इसको ब्लॉडर बोलते हैं, ठीक है। तो मूत्राशय टंकी से जुड़ा होता है ना, मूत्रमार्ग जो है किससे जुड़ा होता है, मूत्राशय से जुड़ा होता है। मूत्रमार्ग के अगल बगल भाग में 2 ग्रंथि उपस्थित रहता है, प्रस्थ ग्रंथि और कॉपर ग्रंथि। मूत्रमार्ग के अगल बगल भाग में 2 ग्रंथि उपस्थित रहता है, एक प्रस्थ ग्रंथि, इस ग्रंथि को क्या बोलते हैं, प्रस्थ ग्रंथि। और ये कौन सी ग्रंथि है तो आपको कॉपर ग्रंथि है। प्रस्थ ग्रंथि और कॉपर ग्रंथि उपस्थित रहती है, जो शीशन और वृषण को खुजलाहट जैसे बीमारियों से बचाता है। जो शीशन और वृषण को खुजलाहट जैसे बीमारियों से बचाता है, क्योंकि इसमें क्षारीय द्रव होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्षारीय द्रव होता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सीख रहे हैं कि मूत्रमार्ग क्या है, तो मूत्रमार्ग यह एक मांसल संरचना नली है जिसे क्या कहते हैं, मूत्रमार्ग कहते हैं। और ये जो मूत्रमार्ग जो होता है ये मूत्राशय से जुड़ा होता है। और मूत्रमार्ग के अगल बगल भाग में 2 ग्रंथि होता है, एक प्रस्थ ग्रंथि होता है और एक कॉपर ग्रंथि होता है, ठीक है। और कहता है कि कॉपर ग्रंथि और प्रस्थ ग्रंथि में क्या भर रहता है, तो देखिएगा आगे कि प्रस्थ ग्रंथि और कॉपर ग्रंथि जो होता है वो शीशन और वृषण को खुजलाहट जैसी बीमारी से हो जाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ऐसे खजुआवे लगते हैं नहीं, तो खुजलाहट जैसी बीमारी हो जाती है। तो प्रस्थ ग्रंथि और कॉपर ग्रंथि क्या होती है, खराब हो जाती है, जिसके कारण हम लोग की खुजलाहट जैसी बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो ये खुजलाहट जैसी बीमारियों से बचाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है तो किसका है, प्रस्थ ग्रंथि का और कॉपर ग्रंथि का। तो प्यारे बच्चे समझ रहे हैं, प्रस्थ ग्रंथि और कॉपर ग्रंथि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको खराब मत होने दीजिएगा। जहाँ खराब हुआ तो फिर समझ लीजिए कि आप रात दिन परेशान रहिएगा, समझे ना। आइए अगला देखिएगा, शीशन क्या है, यह एक मांसल संरचना तथा बेलनाकार होता है। यह एक मांसल संरचना तथा कैसा होता है, बेलनाकार होता है। देखिए यह मांसल संरचना तथा कैसा होता है, बेलनाकार, देख रहे हैं ये ब्लैक वाला भाग, तो मांसल संरचना बेलनाकार होता है, जो शीशन के ऊपर और शीशन के ऊपर ढीली त्वचा, और शीशन के ऊपर जो ये ढीली त्वचा रहता है ना उसे क्या कहते हैं, तो प्रीप्यूस कहते हैं। शीशन के ऊपर ढीली त्वचा को क्या कहते हैं, प्रीप्यूस कहते हैं। और इस त्वचा के शिखर वाले भाग को क्या कहते हैं, ग्लांस कहते हैं। और इस त्वचा के शिखर वाले जो भाग होते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लांस कहते हैं, ठीक है। त्वचा के शिखर जो एकदम यहाँ ठोलिया है ना, लोलिया जो होता है ना, इसको शिखर वाले भाग को क्या बोलते हैं, ग्लांस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लांस कहते हैं, ठीक है, ग्लांस कहते हैं। और इसके बीच से मूत्रमार्ग गुजरा होता है, और इसके बीच से कौन गुजरा रहता है, मूत्रमार्ग गुजरा रहता है, ठीक है।
मूत्रमार्ग गुजरा हुआ रहता है और इस नली से शुक्राणु मूत्र आवश्यकता अनुसार बाहर निकलते रहते हैं और इस नली के द्वारा ही शुक्राणु और मूत्र जो है आवश्यकता अनुसार क्या होती रहती है, बाहर होती रहती है। अतः नर का मैथुन अंग भी जो है क्या है, शीशन ही है। नर का मैथुन अंग जो होता है वो क्या है, शीशन ही होता है, ठीक है। और इस प्रकार से नर जनांग का संरचना होता है और इस प्रकार से नर जनांग का संरचना होता है। तो प्यारे बच्चे, आई होप कि आप लोग को इसमें ये समझ में आया होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है जो कि आप समझिएगा कि आप अगर फिगर बनाते हैं प्यारे बच्चे और फिगर बना करके ये सभी लिख देते हैं, शुक्रवाहिका, वृषण, मूत्रमार्ग, इसको याद कर लीजिएगा और लिख देते हैं, तो इसमें आपको मिलेंगे 3 नंबर, है ना। फिगर बनाए तो आपको कितना नंबर मिलेंगे प्यारे बच्चे, 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर। और अगर ये सारा कुछ आप लिखते हैं तो इसमें आपको मिलेंगे 2 नंबर और टोटल मिला करके कितना हो जाता है, 5 नंबर। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है 5 नंबर का आता है, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये पूरा का पूरा मिला करके 5 नंबर का है और इसे बहुत बेहतरीन तरीके से आप याद करिएगा ताकि जो भी है आपको एकदम कहीं भी कन्फ्यूजन ना रहे। बढ़िया से इसे याद कर लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में भर के आइए, एकदम फुल्ली 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आई होप कि वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।